दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ अब तक कि अगर आपने प्रीवियस हमारे वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आई बटन जो है क्लिक करके आप हमारे प्रीवियस वीडियो तक जो है पहुँच सकते हैं, जिसके अंदर हमने बताया है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है और एड ऑन्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हमने वीडियो के अंदर डीप में जो है बता दी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वो वीडियो ऑलरेडी देख लिए होंगे ताकि जो है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। इसका यही उद्देश्य है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, बड़ा प्रॉफिट चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बड़ा प्रॉफिट चैनल के अंदर जो है आप लोगों को बिजनेस के रिलेटेड बहुत सारे आइडियाज़ जो है यहाँ पर मिलेंगे। साथ ही साथ आपको प्रॉफिट के रिलेटेड बहुत सारे वीडियो भी मिलेंगे जिसका यूज़ करके, जिसे देखकर आप जो है आपका बिजनेस और आपके जो नॉलेज है वो स्केल अप कर सकेंगे दोस्तों। तो चलिए अब बात करते हैं हाउ टू कैलकुलेट ओन डैमेज प्रीमियम। तो ओन डैमेज प्रीमियम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं इसके ऊपर अब हम बात करते हैं। तो पहले तो मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, जो ओन डैमेज प्रीमियम होता है दोस्तों, ये डिपेंड करता है आईडीवी वैल्यू के ऊपर। जैसे जैसे आपकी आईडीवी वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपका प्रीमियम भी जो है इंक्रीज होता जाएगा दोस्तों। तो पहले तो आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि आईडीवी मतलब क्या है। तो पहले हम जो है आपका डाउट यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि आईडीवी क्या होता है। ठीक है, आईडीवी को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू। इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू। अब देखिए इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू क्या होता है। फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको पूरी चीज़ जो है समझ में आ जाएगी। जैसे कि मान लेते हैं अगर मैंने कोई नई बाइक ली है आज, ठीक है, टुडे आज मैंने 1 लाख में एक बाइक ले रखी है। उसको मैं अगर 6 मंथ के बाद अगर बेच देता हूँ तो मुझे 1 लाख वैल्यू मिलेगी दोस्तों। अगर मैं 6 महीने के बाद वही बाइक अगर बेच देता हूँ तो मुझे वहाँ पर 1 लाख नहीं मिलेंगे दोस्तों। उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है डिप्रिसिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं 6 महीने के बाद मेरी बाइक 90,000 को जा सकती है या फिर 95, तो उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह दोस्तों अगर मैं इसे यही बाइक को अगर 1 साल बाद अगर बेचता हूँ तो 6 महीने के बाद जो वैल्यू आ रही है उससे और भी कम जो है यहाँ पे मुझे 1 साल के बाद वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर मेरी 6 मंथ के बाद 90,000 में अगर बाइक बिक रही है तो यहाँ पे हो सकता है मेरी बाइक 85 या फिर 80,000 में जो है बिक जाए। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों जैसे जैसे आपका बाइक ओल्ड होता जा रहा है वैसे वैसे आपकी गाड़ी की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। तो उसी तरह दोस्तों जब आप एक नए बाइक या फिर नए कार का इंश्योरेंस करवाते हैं, जिस समय आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं उस समय गाड़ी का आपका इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों। ठीक है, उसे हम इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो अब ये इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है वो देख लेते हैं दोस्तों पहले यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों अब आईडीवी किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो आईडीवी कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर एक फार्मूला है दोस्तों। आईडीवी इक्वल्स टू एक शोरूम प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन परसेंट, यानी कि शोरूम प्राइस के अंदर से हम क्या करते हैं, कितना डिप्रिसिएशन परसेंट आपकी गाड़ी का, यानी कि आपकी गाड़ी कितनी साल पुरानी या फिर कितने महीने पुरानी है उसके अनुसार जो है डिप्रिसिएशन परसेंट जो है यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पहले तो बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो एक शोरूम प्राइस जो होता है दोस्तों ये डिपेंड करता है आप किस साल पॉलिसी कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए अगर मैंने 2010 में अगर कोई बाइक खरीदी तो उस समय उस बाइक की वैल्यू 1 लाख थी। ठीक है, अगर वही बाइक अगर मैं 2012 में अगर ख़रीदता हूँ तो उसके ऊपर हो सकता है वो 1 लाख जो है 1,10,000 में हो गई। ठीक है, तो इस तरह जो है हर साल गाड़ी का भी वैल्यू वहाँ पे कुछ ना कुछ बढ़ता जाएगा दोस्तों। तो ये जो एक शोरूम प्राइस है, जिस साल आप पॉलिसी खरीद रहे हैं उस साल आपके गाड़ी का वैल्यू जो भी रहेगा उस वैल्यू में से डिप्रिसिएशन परसेंट जो है माइनस किया जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना दोस्तों। अगर 2010 में मेरी गाड़ी की वैल्यू 1 लाख है तो 2012 में ऑब्वियसली मेरी गाड़ी की वैल्यू थोड़ा इंक्रीज हो जाएगी, वहाँ पे 1,10,000 में आपको हो सकता है 1,10,000 में आपको मिल जाए। ठीक है, तो जो भी अब जैसे कि मैंने 2010 में इंश्योरेंस ख़रीदा तब मेरे गाड़ी की वैल्यू 1 लाख थी, तो 1 लाख यहाँ पे शोरूम प्राइस कंसिडर किया जाएगा 2010 में, और उस 1 लाख में से ये डिप्रिसिएशन परसेंट जो है माइनस किया जाएगा। अगर मैं वही पॉलिसी मेरे बाइक की 2012 में जब रिन्यू करने जाऊँगा दोस्तों तो उस समय जो है 2012 में मेरे गाड़ी की वैल्यू यानी कि शोरूम प्राइस कितनी है वो पहले देखी जाएगी। ठीक है, अगर मेरी गाड़ी की 2012 में 1,10,000 रुपये प्राइस है तो 1,10,000 रुपये में से जो है ये डिप्रिसिएशन परसेंट जो है माइनस किया जाएगा। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जानते हैं दोस्तों कि डिप्रिसिएशन परसेंट जो है किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों मैं यहाँ पर एक आपको टेबल बता रहा हूँ, तो उस टेबल के आधार पे आप लोगों को जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम इस टेबल देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने जो नोट्स निकाले हैं उसके अंदर आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से जो है इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, एज ऑफ व्हीकल, यहाँ पे जो है परसेंटेज डिप्रिसिएशन फॉर फिक्सिंग आईडीवी, यानी कि आईडीवी निकालने के लिए कितना परसेंट आपके गाड़ी का जो है वैल्यू डिक्रीज किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, यानी कि 6 महीनों से अगर कम आपकी गाड़ी ओल्ड है तो वहाँ पर आपका 5% जो है डिप्रिसिएशन हो जाएगा, आपका जो भी अमाउंट रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा था कि मैंने बाइक जो है 1 लाख रुपए में अगर ख़रीदी है और यहाँ पर आपका बाइक 6 महीने से कम ओल्ड है तो 5% डिक्रीज़ होगा आपका वैल्यू, यानी कि 1 लाख रुपए में से 5% जो है आपके डिक्रीज़ हो जाएंगे, यानी कि आपके 5,000 रुपये यहाँ से डिक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये है एक्सीडिंग 6 मंथ बट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, यानी कि 6 महीने कंप्लीट हो चुका है गाड़ी खरीद कर आपको, लेकिन 1 साल नहीं हुआ है, तो इस केस के अंदर आपकी गाड़ी का वैल्यू जो है 15% जो है डिक्रीज़ किया जाएगा। उसके बाद जो है दोस्तों अब यहाँ पे देखते हैं एक्सीडिंग 1 ईयर बट नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर, यानी कि 1 साल हो चुका है लेकिन अभी 2 साल नहीं हो चुके, तो इस केस में जो है 20% आपके गाड़ी का वैल्यू डिक्रीज़ किया जाएगा। तो इसी तरह से देखिए दोस्तों यहाँ पे एक्सीडिंग 2 ईयर बट नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर, 2 साल हो चुके हैं आपकी गाड़ी को लेकिन 3 साल अभी कंप्लीट नहीं हो चुके हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर गाड़ी को आपके 2 साल 2 महीना हो चुका है तो भी जो है आपका 30% जो है गाड़ी का वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक्सीडिंग 3 ईयर बट नॉट एक्सीडिंग 4 ईयर, यानी कि 3 साल हो चुके हैं लेकिन 4 साल अभी नहीं हुए, यानी कि 3 और 4 साल के बीच में आपकी गाड़ी का जो है एज है, तो उस समय जो है आपके जो है 40% यहाँ पे डिप्रिसिएशन हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों एक्सीडिंग 4 ईयर बट नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर, यानी कि 5 साल से कम है लेकिन 4 साल से ऊपर है, यानी कि 4 और 5 साल के बीच में अगर गाड़ी का एज है तो 50% आपका डिप्रिसिएशन होगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आईडीवी वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोस्तों, मैंने इसका फॉर्मूला भी लिख रखा है। आईडीवी इक्वल्स टू जो है एक शोरूम प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन परसेंट, यानी कि जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको ये वाला एग्जांपल दे रखा था दोस्तों। अगर आज मैं एक बाइक ख़रीद लेता हूँ 1 लाख रुपए में, ठीक है, और उसे अगर 6 मंथ के बाद बेचूंगा, यानी कि 6 मंथ में कितना है, यानी कि 6 मंथ के बाद मैं बेच रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, अगर 6 महीने से कम है तो 5% जो है आपका डिप्रिसिएशन हो जाएगा। अगर 6 महीने के बाद अब आप गाड़ी बेच रहे हैं और 1 साल से कम, यानी कि 6 मंथ के बाद, जैसे कि मैंने 8वें मंथ में मेरी गाड़ी बेच रहा हूँ, अभी 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जो है 15% जो है यहाँ पे डिप्रिसिएशन होगा। तो दोस्तों एक शोरूम प्राइस है मेरी 1 लाख रुपये और मैंने 6 मंथ के बाद, यानी कि 7वें महीने में अगर मैं मेरी गाड़ी बेच रहा हूँ तो मुझे जो है यहाँ पे देख रहे हैं आप 15% जो है मेरा अमाउंट इसमें से जो है यहाँ पे जो है डिप्रिसिएशन हो जाएगा दोस्तों। तो अब आईडीवी क्या आएगी मेरी गाड़ी की, मतलब 8वें महीने में मैं गाड़ी बेच रहा हूँ तो 1 लाख में मैंने एक शोरूम प्राइस उसका 1 लाख रुपए है और 8वें महीने में मैं गाड़ी बेच रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे गाड़ी का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों कितना, 85,000। ठीक है, अगर आप 1 लाख रुपए का 15% अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 15,000 रुपये जो है आपको जो है मिल जाएगा दोस्तों। तो ये सिंपल मैंने डायरेक्टली लिख रखा है 85,000। तो ये जो है इस तरह से आईडीवी वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों अब और एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं मैंने गाड़ी ख़रीद ली आज। ठीक है दोस्तों, मैंने आज गाड़ी ख़रीद ली है 1 लाख रुपए में और उसको मैं 4 साल, ठीक है, उसको मैं 4 ईयर 3 मंथ के बाद बेच रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिए, आज मैंने गाड़ी ख़रीद ली 1 लाख रुपए में। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और उसे मैंने 4 ईयर 3 मंथ के बाद बेच दिया। तो अब आईडीवी वैल्यू क्या होगी दोस्तों गाड़ी की,
यहाँ पे क्या है हमारा फॉर्मूला क्या है, एक शोरूम प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन परसेंट। ठीक है, तो एक शोरूम प्राइस मेरा गाड़ी का 1 लाख है, मैं इसे 4 साल 3 मंथ के बाद बेच रहा हूँ। यानी कि कौन से स्लैब में आएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, एक्सीडिंग 4 ईयर बट नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर। ठीक है, यानी कि 4 साल हो गए लेकिन 5 साल से कम ओल्ड एज की गाड़ी आपकी है, यानी कि मेरी गाड़ी जो है ये वाले स्लैब में आ जाएगी। तो यहाँ पे मेरा डिप्रिसिएशन कितना होगा, 50% होगा दोस्तों। ठीक है, तो शोरूम प्राइस मेरी 1 लाख थी माइनस डिप्रिसिएशन 50%, तो अब कितना आएगा, ये 1 लाख 50% डिप्रिसिएशन कितना होगा, 50,000 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे IDV वैल्यू कितनी निकलेगी गाड़ी की दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए IDV आपकी गाड़ी की जो है 50,000 रुपये जो है आपकी गाड़ी की IDV कैलकुलेट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों IDV किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और IDV क्या होता है। यानी कि कोई भी बाइक या कोई भी चीज़ अगर आप आज ख़रीद रहे हो और आप उसे 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर के बाद या फिर 2 साल के बाद जब भी आप बेच रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंगली उस टाइम पीरियड के हिसाब से जो है आपकी गाड़ी की वैल्यू भी जो है डिक्रीज़ होती जाएगी। तो वो वैल्यू कैलकुलेट करने का हम क्या करते हैं, इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू कहते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी कि जब आप इंश्योरेंस कर रहे हैं उस समय जो है एक वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, उसको हम इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो अब ये इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू किस काम में आती है वो जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो मैं और एक बार यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ दोस्तों कि ओन डैमेज इंश्योरेंस क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट पार्टी को ही हम जो है ओन डैमेज इंश्योरेंस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है मैंने बताया कि ओन डैमेज प्रीमियम किस तरह, मतलब क्या होता है ओन डैमेज। दोस्तों ओन डैमेज प्रीमियम के बारे में जो है आप बात कर रहे थे हम कि ओन डैमेज प्रीमियम क्या होता है। तो हमारी गाड़ी को सुरक्षित करने के लिए जो भी हम प्रीमियम भरते हैं उसे ओन डैमेज प्रीमियम कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उसके बाद हमने बताया कि हाउ टू कैलकुलेट ओन डैमेज प्रीमियम। तो दोस्तों देखिए मैंने बताया था कि आपको कि जिस तरह से मतलब आपका IDV वैल्यू इंक्रीज़ होगा उसी तरह से आपकी गाड़ी का प्रीमियम भी जो है इंश्योरेंस का प्रीमियम भी बढ़ जाएगा। अब आपकी IDV वैल्यू 50,000 है तो आपका प्रीमियम भी जो है यानी कि आपका ओन डैमेज यानी कि आपके इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है 50,000 के हिसाब से इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर आपके गाड़ी का प्रीमियम आपकी गाड़ी का IDV अगर 85,000 है तो 85,000 के हिसाब में ही जो है आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये IDV वाला वीडियो जो है आपके समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है दोस्तों तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अगर आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं भी आया तो मैं आपको और भी जो है नॉलेज देने की यहाँ पे कोशिश करूँगा, वहाँ पर भी मैं आपके पूरे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये IDV वैल्यू क्या काम में आती है। ठीक है ना दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ये IDV वैल्यू उस समय आपके काम में आती है जब आपकी बाइक का कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसके अंदर आपकी बाइक या फिर जो कार है 80% पूरा डैमेज हो जाती है। ठीक है, या फिर कहीं पर चोरी हो जाती है आपकी बाइक चोरी हो जाती है, या फिर आपके बाइक में आग लग जाती है जिसके कारण आपकी पूरी बाइक या कार जो है डैमेज या चलाने के लायक नहीं रहती है, या फिर कोई नेचुरल आपत्ति भी हो सकती है दोस्तों। ठीक है, उसके अंदर आपकी कार या बाइक जो है अगर पूरी तरह से डैमेज हो जाती है 80% के ऊपर, तो तब जो है उस समय आपने जो भी IDV वैल्यू जो है इंश्योरेंस कराते समय आपने दी है वही वैल्यू आपको वहाँ पे जो है उस केस में आपको दी जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा भी आपको नॉलेज मिला होगा, तो हमारे चैनल बड़ा प्रॉफिट को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट वाले वीडियो जो है आप लोगों तक पहुँच सके। तो धन्यवाद, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल बड़ा प्रॉफिट। थैंक यू।